नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। हम सब ने नवरात्रि का पूरा चक्र पार कर लिया है। यह समय वर्ष का सबसे पवित्र और पावन समय होता है। अब हम नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन में प्रवेश करते हुए नवमी यानी माँ सिद्धिदात्री की कथा से परिचित होंगे। माँ सिद्धिदात्री माँ पार्वती का सबसे पहला अवतार है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्तियाँ और दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात अलौकिक शक्तियों को देने वाली। ऐसा कहा जाता है कि माँ के पास 8 अलौकिक शक्तियों का अटूट भंडार है, जिनमें से प्रत्येक शक्ति उन्होंने त्रिमूर्ति को प्रदान की थी। ये शक्तियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशित्व। माँ की यह कथा उस समय से चली आ रही है जब संसार अंधकार के एक शून्य में समाया हुआ था। माँ सिद्धिदात्री को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की गहन तपस्या के फलस्वरूप हुआ। त्रिदेवों को उनके दिव्य कर्तव्य सौंपे, जिनमें ब्रह्मा जी को जगत का सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को समस्त दिव्य रचनाओं की रक्षा और संरक्षण का कर्तव्य तथा भगवान शिव को जगत का संहारक बनाया गया। तभी माँ ने त्रिदेवों को उपयुक्त 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की, जिनमें सभी के अपने अपने अर्थ हैं। अणिमा का अर्थ है शरीर को छोटा करना, महिमा का अर्थ है शरीर को बड़ा करना, गरिमा का अर्थ है असीम रूप से भारी होना, लघिमा का अर्थ है भारहीन होना, प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना, प्राकम्य का अर्थ है इच्छा की प्राप्ति करना, ईशित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व और वशित्व का अर्थ है सभी को वश में करने की शक्ति। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली और बलशाली देवी हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिंह माँ की शक्ति, साहस और तेज का प्रतीक माना जाता है। यह केवल माँ की अद्भुत शक्ति को नहीं दर्शाता, बल्कि भक्तों को निडर और साहसी बनने की प्रेरणा देता है। माँ के दाहिने ऊपर वाले हाथ में चक्र और निचले वाले हाथ में गदा है। वहीं बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ के चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान है। इस तरह सुंदर और दिव्य रूप में प्रदर्शित हैं हमारी माँ। पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचारों को समाप्त करने, मानव के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए माँ सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माँ की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था और माँ की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया। इसी कारण भगवान शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ सिद्धिदात्री को आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र यानी तृतीय नेत्र चक्र और मुकुट चक्र की अधिष्ठात्री माना जाता है। तृतीय नेत्र चक्र अंतर्ज्ञान और दैवीय मार्गदर्शन से संबंधित है, जबकि मुकुट चक्र आंतरिक ज्ञान, विकसित होने का ज्ञान और पारलौकिक बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से साधक के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। माँ की कृपा से भक्त आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन माँ को चना, पूड़ी, हलवा, खीर, नारियल और सात्विक रूप से तैयार भोजन का भोग लगाया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और माँ के भक्तों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन सफेद या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग माँ को बहुत प्रिय है। और आज के दिन माँ को तिल अर्पित भी किए जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में तिल का अर्पण करने से आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ से यही प्रार्थना है कि वह अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे और सबके घर में खुशियाँ लाए। जय माता दी।